तो चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। अब देखो दोस्तों, ये स्पीयर का पार्ट है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि स्पीयर में जहां पे भी दोस्तों, जैसे अब देखो यहाँ पे स्पीयर, यहाँ पे इस सरफेस को टच है, ये इस सरफेस को टच है, यहाँ पे टच है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, रिएक्शन फोर्सेस आएंगे। और रिएक्शन फोर्सेस दोस्तों दो तरह के होते हैं, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। तो यहाँ पे और रिएक्शन फोर्सेस हमेशा याद रखना परपेंडिकुलर होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक ले रहा हूँ, तो देखो यहाँ पे एक मैंने रिएक्शन लिया, तो इस सरफेस को ये परपेंडिकुलर है, इस सरफेस को एक रिएक्शन, ये भी एक है रिएक्शन फोर्स, यहाँ भी परपेंडिकुलर है, और यहाँ पे इस सरफेस को भी हमें क्या करना है दोस्तों, परपेंडिकुलर लेना है। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि हमें कहाँ कहाँ पे क्या चीजें लेना है। साथ में दोस्तों आपको कुछ ना कुछ स्पीयर का वेट दिया होगा, वेट आपको यहाँ पे देखना है, और फिर उसके बाद देखना है कि भाई अगर कहीं पे अगर बस आपको तीन ही फोर्स दिख रहा है तो आप लेमिस अप्लाई कर सकते हो। हाँ, आपको ध्यान रखना है कि एंगल्स, एंगल्स का भी मैटर मैंने आपको समझाया है बहुत अच्छे से। देखो अगर दोस्तों इस तरह से क्वेश्चन है, आप समझो यहाँ से ये फोर्स जा रहा है, यहाँ से ये लाइन ऐसी है और यहाँ पे ये ऐसा है, समझो यहाँ से ये ऐसा स्पीयर है। अब यहाँ पे अगर समझो मुझे ये एंगल उन्होंने 40 डिग्री का दिया है, समझो ये उन्होंने 40 डिग्री दिया है, मुझे बताओ ये कितना होगा दोस्तों। ये 40 नहीं दिया है, ये वाला 40 दिया है, ये 40 दिया है दोस्तों। अगर समझो तो मुझे ये बताओ, अगर सपोज इन्होंने ये 40 दिया है तो ये वाला पार्ट कितना आएगा दोस्तों। बहुत ही सिंपल सा, आपको क्या करना है, ये तो आपको पता है परपेंडिकुलर होता है 90 है, ये 40 है, 90 40 कितना होता है 130, और 130 में से आप जैसे ही 180 में से 130 माइनस करोगे तो 50 आंसर आएगा। फिर भी आप थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहना, हमेशा अपने कैलसी से चीज़ों को वेरीफाई कर लेना। जैसे यहाँ पे देखो 40 है, यहाँ पे 90 है, और यहाँ पे 180 माइनस 130 50। मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम ओवर कॉन्फिडेंस के चक्कर में बहुत सारी चीज़ों को का हमें बहुत बड़ा नुकसान होता है, तो वो नहीं होना चाहिए दोस्तों मैकेनिक्स के अंदर। अब देखो दोस्तों यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है, जैसे ये एग्जांपल है, इसमें क्या एक्स्ट्रा है दोस्तों। अगर आप देखोगे सर सरफेस कहाँ कहाँ पे है, तो अगर आप ध्यान से अच्छे से देखने की कोशिश करोगे तो देखो, एक तो आपको यहाँ पे परपेंडिकुलर दिखाई देगा आर ए, यहाँ पे अगर आप देखोगे दोस्तों तो ये है, यहाँ पे देखो दोस्तों टच है तो ये आर सी। और दोस्तों अब कहाँ पे सर, अब सब जगह हो गया। और दोस्तों याद रखना, जहां पे ये देखो ये एक्सटर्नल है, एंड इंटरनल कहाँ पे आएगा दोस्तों, देखो जहां पे दो स्पीयर एक दूसरे को टच है तो ये भी एक दूसरे को, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों, एक रिएक्शन इस वाले पे आएगा, और ये वाला क्या करेगा दोस्तों, इस वाले पे देगा। और ये दोनों का जो रिएक्शन होगा दोस्तों, रिएक्शन फोर्स वो सेम होगा। सपोज मैंने यहाँ पे एम पॉइंट ले लिया, शायद आपको एम दिख नहीं रहा होगा, तो अगर सपोज मैंने यहाँ पे एम पॉइंट ले लिया, तो यहाँ पे ये आर एम है, तो इसका भी नाम क्या होगा दोस्तों, नेमिंग आर एम ही होगा। तो अब चलते हैं, सम सॉल्व करूंगा तो बहुत अच्छे से आपको सभी चीजें समझ में आएगी। अब देखो मैंने आपके लिए यहाँ पे एक क्वेश्चन लिया है, और मैं पूरा का पूरा कोशिश करूंगा कि ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से आपको मैं सॉल्व करा दूं। देखो दोस्तों यहाँ पे एक पार्ट है, और मुझे ऐसा लगता है कि स्पीयर सेम ही है, दूसरा वाला क्वेश्चन में आप देख लेना एक बार, और स्टेंसिल का आप यूज करोगे तो जल्दी होगा। देखो 2 सिलेंडर इच ऑफ डायमीटर मतलब 100 है, दोनों का ही सेम डायमीटर है। अब मैं क्या करूंगा दोस्तों, यहाँ पे देखो ये, एक सेकंड, ये पूरा का पूरा पार्ट है, फिर ये यहाँ से ऐसा है, और फिर यहाँ से ये वाला पार्ट ऐसा है, और फिर अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे, अब दोस्तों अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमें एंगल कितना मिल रहा है दोस्तों, 10 डिग्री का। और यहाँ पे एक पॉइंट है, और यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि इसको मैं कुछ नेमिंग दे दूँ, इसको मैं P दे दूँ और इसको मैं Q दे देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे ये दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस पता है, ये दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस पता है, ओवरऑल डिस्टेंस जिसका भी हमें जरूरत पड़ने वाला है दोस्तों, तो ये हमें पता है 150 mm। अब दोस्तों मुझे अगर ये क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा। यहाँ पे ए है, यहाँ पे सी है, और यहाँ पे बी है, थोड़ा सा साइड में ही रख रहा हूँ। अब दोस्तों फ्री बॉडी डायग्राम में आपको क्या करना है, यहाँ पे फोर्सेस दिखाना है। देखो यहाँ पे ये रिएक्शन फोर्स, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे थोड़ा सा हो सकता है,
चलो हाथ से ही बना देता हूँ। यहाँ पे यहाँ वाला पार्ट दोस्तों ऐसे है, यहाँ वाला पार्ट ऐसे है। तो हमने तीनों दिखा दिया है। अब तीनों दिखाने के बाद दोस्तों सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि सर इसका नेमिंग क्या होगा। तो इसका नेमिंग होगा आर ए, इसका नेमिंग होगा दोस्तों आर बी, और इसका नेमिंग होगा दोस्तों आर सी। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको एक पार्ट पढ़ाया था कि अगर सपोज ये 10 है, तो आपको पता है यहाँ से कोई अगर रिएक्शन जा रहा है तो ये तो 90 होगा, और 90 प्लस 10 कितना होगा दोस्तों 100, और ये कितना आएगा दोस्तों 80। सॉरी, अच्छे से लिख देता हूँ। अब देखो ये 90 है, ये 10 है, तो 100 है। और अगर आप उसको 180 में से आप अपने कैलसी से भी ऐसे सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे 10 है, आप 180 में से पहले 90 को माइनस करो। ये देखो ये परपेंडिकुलर रहेगा तो 90, फिर उसमें से आप 10 माइनस करो, आपको 80 आंसर आएगा। अब देखो जो आपको आंसर्स मिला है उसके अकॉर्डिंग मैं इसको नेक्स्ट पेज पे ले रहा हूँ, और नेक्स्ट पेज पे अब मेरा बस पूरा काम है दोस्तों, बस इसे सॉल्व करना है। ये वाले पार्ट को हटा दे रहा हूँ, इसको भी। अब देखो मैं यहाँ पे जब चीजों को सॉल्व करूंगा तो मेरे पास इंक्लाइन फोर्स है, मुझे पता चल गया कि भाई इसका एंगल कितना है दोस्तों 80 है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। ये तो सीधा है, ये सीधा है, कोई दिक्कत नहीं, वर्टिकल है। हाँ, दोनों का वेट कितना है दोस्तों वो थोड़ा सा मुझे देखना है, वो भी क्वेश्चंस के अंदर मेंशन होगा। ईच दोनों का वेट दोस्तों कितना है 200 न्यूटन है। डायरेक्ट उन्होंने एक साथ ही दिया है, कभी कभी अलग है, अलग अलग वेट वाला सम एप्लीकेशन सॉल्व कराए होंगे। अब यहाँ पे ये पूरा का पूरा पार्ट हो गया दोस्तों। अब आपको क्या करना चाहिए, अब इसके बाद आपको ये इंक्लाइन मिल गया। हाँ, यहाँ पे मैंने एक देखो ये भी आएगा ना दोस्तों, यहाँ पे ये इस पे यहाँ पे समझो मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ ए, यहाँ पे बी सी, यहाँ पे डी ले रहा हूँ, यहाँ पे आर डी, और ये वाला स्पीयर इस पे फोर्स एडजस्ट करेगा तो यहाँ पे आर डी। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है जो हमने ले लिया। तो यहाँ पे ये वाला इसके ऊपर और ये इसके ऊपर, तो यहाँ पे क्या हो गया आर डी और आर डी। अब दोस्तों सबसे मेन है कि सभी इंक्लाइन फोर्स के एंगल्स निकाल दिए, पर ये भी इंक्लाइन है ना, इसका एंगल फाइंड आउट करना है। और फाइंड आउट करना बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है दोस्तों। यहाँ से देखो मैं सीधा लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और यहाँ से भी मैं सीधा लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, और मैं इसको अल्फा ले रहा हूँ। अब मैं अगर इसको अल्फा ले रहा हूँ तो ये अल्फा कैसे फाइंड आउट होगा। अल्फा के लिए आपको रेडियस दोनों का पता होगा, दिया होगा क्वेश्चन में। देखो क्वेश्चन में बोला है दोस्तों ईच डायमीटर 100, डायमीटर अगर 100 है तो इसका जो रेडियस है दोस्तों 50 होगा, और इसका भी 50 होगा। सपोज ये वाला सेम ट्राइंगल अगर मैं यहाँ पे बनाऊं, सेम ट्राइंगल अगर मैं यहाँ पे बनाने की कोशिश करूं, तो दोस्तों देखो यहाँ पे ये 100 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे मैं यहाँ पे नेमिंग लिख दे रहा हूँ, ये P है, ये Q है, और यहाँ पे मैं K ले रहा हूँ, जानबूझ के K ले रहा हूँ कि कहीं पे K होगा नहीं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मुझे ये एंगल फाइंड आउट करना है। अब ये वाला डिस्टेंस मुझे चाहिए। अब सर कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल सा फंडा है दोस्तों। ये पूरा 150 है, मुझे इतना ही चाहिए। ये वाला पार्ट कौन सा है दोस्तों, रेडियस वाला पार्ट है। इसका रेडियस कितना है दोस्तों 50, तो इसमें 150 में से 50 माइनस कर दो, गायब। ये वाला भी गायब करना है दोस्तों। फिर से ये वाला पार्ट, इसका रेडियस है दोस्तों ये बड़े वाले का, तो ये भी 50 है, तो ये भी गायब। तो 50 और 50 100 इसमें से गायब कर दो, तो कितना बचा दोस्तों 50, मतलब ये वाला पार्ट अपना 50 है। तो देखो किस तरह से मैंने निकाला। तो ऐसे अलग अलग कंडीशंस हैं, तो आपको और भी इसके ऊपर सम सॉल्व करना चाहिए। अब देखो दोस्तों आपको क्या करना है अपने कैलसी में, देखो ये कॉस थीटा है। मैं क्यों कॉस थीटा लिया वो भी मैं बता रहा हूँ। ये देखो ये अल्फा के सामने वाला साइड अपोजिट होता है, ये हाइपोटेनियस है, और ये दोस्तों क्या है एडजेसेंट है। तो जब भी अगर हाइपोटेनियस एडजेसेंट में मैटर है तो हम हमेशा क्या लेते हैं दोस्तों AH। और यहाँ पे देखो मैं कॉस थीटा लिख रहा हूँ, एडजेसेंट वाला साइड कौन सा है दोस्तों 50, ये कौन सा है दोस्तों 100। देन यहाँ पे थीटा इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों कॉस इनवर्स 1/2, कॉस इनवर्स 1/2 60 होगा। फिर भी आप चेक कर लो कैलसी से। देखो शिफ्ट और कॉस क्लिक करोगे तो आपको पता चल जाएगा, कॉस इनवर्स आ जाएगा। और फाइनली यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना है दोस्तों 60। अब मुझे अगर थीटा 60 मिला है, थीटा हमें 60 मिल गया है दोस्तों, अब मैं क्या करूंगा, यस सर थीटा तो 60 मिल गया है, मतलब यहाँ पे थीटा मतलब यहाँ पे अल्फा है, चलो यहाँ थीटा ही ले रहा हूँ, टेंशन ही नहीं, थीटा ले लिया। अब देखो दोस्तों ये जितना 60 है, तो ये वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, यहाँ से अगर मैं परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करूँ तो ये भी कितना आएगा दोस्तों 60 आएगा, ये चीज का ध्यान रखना।
अब मैं क्या करूंगा, पहले वाले स्पीयर पे अगर मैं देखूं, ये वाले स्पीयर पे, तो टोटल कितने फोर्सेस दिख रहे हैं, एक, दो, कितने उसके ऊपर जा रहे हैं बाहर से वो देखो, अंदर से आ रहे हो मत देखो, एक, दो और तीन, तीन ही दिख रहा है। ये वाले पे 1 2 3 4, टोटल 4 है। तो मैं क्या करूंगा, जिसके ऊपर कम फोर्सेस है, अगर 3 फोर्सेस यहां पे है तो मैं लैमिज अप्लाई कर सकता हूं, बस अपने को क्या चाहिए, एंगल। अब देखो दोस्तों, मैं यहाँ पे लैमिज अप्लाई करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे पहला ये वाला पार्ट मैंने लिखा, फिर यहां से ऊपर से वेट आया है, ये वाला पार्ट हमने लिखा, और सॉरी, और यहां से अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वाला है, ये देखो यहां से बाहर वाला जो उस स्पीयर को, ये वाला लेना है दोस्तों, स्पीयर के ऊपर जो जा रहा है, एक, दो, तीन, तो ये तीसरा है। अगर ये तीनों को ध्यान से आप देखोगे तो मैं यहाँ पे लैमिज अप्लाई कर सकता हूँ, और यहाँ पे ये दोनों सीधे फोर्स है, मतलब ये हॉरिजेंटल है, वर्टिकल, ये वाले का एंगल हमें पता है दोस्तों, विथ एक्स एक्सिस 60 डिग्री का एंगल है। अब अगर मैं इसे प्रॉपर फॉर्म में दिखाने की कोशिश करूं, तो देखो दोस्तों मैं कैसे दिखा सकता हूं, जैसे एक ये पार्ट है, एक ये पार्ट है, और एक दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे ये पार्ट है। सबसे पहले लैमिज वेरीफाई होगा कि नहीं, ये सभी फोर्सेस अगर आप देखोगे तो टूवर्ड्स जा रहे हैं, मतलब अंदर की ओर जा रहे हैं, यस लैमिज अप्लाई हो सकता है। अब अगर लैमिज अप्लाई हो रहा है तो यहाँ पे ये क्या है दोस्तों, ये वाला आरसी है, ये क्या है सर, ये तो वेट है 200 न्यूटन, और ये क्या है सर, ये तो आरडी है सर, यहाँ पे ठीक है, ये आरडी यहाँ लिख रहा हूं सर, यहाँ पे ये जो एंगल बना रहा है, थीटा बना रहा है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस। तो मैंने हमेशा एक आपको एक हिंट दे रहा हूँ, कभी भी अगर एंगल लैमिज पे निकालना है ना, तो हमेशा सबसे पहले ना ऐसे हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ करो, एक झटके में आपको एंगल्स पूरे के पूरे मिल जाते हैं। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, और ये पूरा एंगल क्या होगा दोस्तों, थीटा में 90 प्लस कर दो, थीटा कितना है दोस्तों, 60 है, 60 में 90 प्लस कर दोगे 150 होगा, 60 प्लस 90 150, तो ये एंगल कितना हो गया दोस्तों 150। ये तो आपको पता है दोस्तों 90 है सर, ये 90 और 150 है, तो मैंने क्या बोला है 360 माइनस 90 माइनस 150 कर दो, आपको 120, ये वाला भी एंगल मिल गया, ये वाला भी एंगल दोस्तों 120 डिग्री मिल गया। यस, अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अब आपको क्या करना है, जस्ट लैमिज अप्लाई करो। लैमिज अप्लाई करते करते टाइम क्या करना है दोस्तों, देखो यहाँ पे पहले मैं जो मुझे पता है 200 न्यूटन यहाँ पे लिख लेना, अकॉर्डिंग टू लैमिज थियरम। इसके देखो ये वाला मैंने लिया, तो ये दोनों फोर्स के बीच में कितने का एंगल है 120, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन ऑफ 120। अगर मैंने दूसरा लिया दोस्तों, अगर सपोज अगर मैंने यहाँ पे समझो ये लिया, आरसी लिया, तो ये दोनों के बीच में कितने का एंगल है 150, तो यहाँ पे क्या आएगा साइन ऑफ 150। और नेक्स्ट है, अगर मैंने आर डी लिया ये, तो ये दोनों फोर्स के बीच में एंगल कितना है दोस्तों, साइन ऑफ 90 का। अब यहाँ पे मैंने सभी चीजों को लिख दिया दोस्तों, अब देखो आप आराम से निकाल सकते हो, यहाँ पे देखो दोस्तों 200 है, 200 डिवाइड बाय साइन ऑफ 120 इंटू ये साइन 50, साइन 150, तो फाइनली यहाँ पे जो हमारा आंसर आ रहा है दोस्तों, आर सी 115.47 न्यूटन। ये जो हमारा आंसर आ रहा है दोस्तों आर डी का, सर वो क्या आ सकता है, तो आर डी का जो आंसर आ रहा है दोस्तों, बस यहाँ पे ये वाला पार्ट ये दोनों से मल्टीप्लाई कर दो 90, तो यहाँ पे 230, तो ये वाला पार्ट दोस्तों कितना है, आर डी 230.94 न्यूटन। अब दोस्तों ये दोनों पार्ट हमने पूरा का पूरा पार्ट यहाँ पे लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या करूंगा पता है, बाजू वाला स्पीयर का लूंगा। अब बाजू वाले स्पीयर का लूंगा तो मैं क्या कर रहा हूँ पता है, इसको कॉपी कर रहा हूँ, और ये वाला पार्ट अब रफ कर दे रहा हूँ। ये अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो भाई ले लो, पहला वाला भी लेना है तो ले लो भाई, पहला वाला सॉरी पहला वाला पेज ये है, इसका लेना है तो ले लो, फिर ये वाला ये भी लेना है तो ले लो, और फिर अब चलते हैं आगे की ओर। अब मैं इसको रफ कर दूंगा। ओके, एक सेकेंड।
ने यहाँ पे था मैं। अब देखो दोस्तों यहाँ पे मैं इसको रफ कर रहा हूँ और ये रफ करके अब मैं क्या कर रहा हूँ पता है, दूसरे वाले के लिए कॉन्करेंट सिस्टम जनरेट कर रहा हूँ और उसके अकॉर्डिंग चीज़ों को लिखूंगा। देखो दूसरे वाले पे सबसे पहले ये 200 है, तो यहाँ पे ये 200 इस साइड लिख दे रहा हूँ, 200 न्यूटन। और यहाँ पे एक आ रहा है, तो दोस्तों ये क्या हो गया आपका आर ए, और एक यहाँ जा रहा है दोस्तों देखो इस डायरेक्शन में, तो ये क्या है दोस्तों आपका आर बी, और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस 80 डिग्री का एंगल जनरेट कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों आर बी 80 डिग्री यहाँ पे बना रहा है, तो आर बी कॉस आएगा दोस्तों, जहाँ पे एंगल होता है वहाँ पे कॉस ऑफ 80, और यहाँ पे जनरेट करेगा तो आर बी साइन ऑफ 80। अब ये पूरा का पूरा पार्ट होने के बाद अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, और एक यहाँ से आ रहा है दोस्तों, तो एक ऐसे आ रहा है, और ये इसका भी हमें एंगल पता है दोस्तों, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस 60 डिग्री का एंगल है, और ये है R3, सॉरी RD है। और यहाँ पे तो एक्स एक्सिस में क्या आएगा दोस्तों RD कॉस ऑफ 60 और RD साइन ऑफ 60। ये सब जो देख रहा होगा लेक्चर प्रीवियस जितने भी मेरे पार्ट्स हो गए यूट्यूब से भी अगर आप देख रहे हो तो सब कुछ आपका कवर होना चाहिए। तो ये सब मैंने वहाँ पे रिजोल्यूशन ये सब में बहुत अच्छे से पढ़ा है, इसलिए मैंने स्टार्टिंग के पार्ट पे बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे भी मैंने टाइम लिया। और दोस्तों प्लीज़ कमेंट में सभी जगह प्यार भरा मैसेज लिखो, तो ये सीरीज पूरी की पूरी कंटिन्यू रहेगी, अदरवाइज आप नहीं लिखोगे तो मज़ा नहीं आएगा यार। अब देखो यहाँ पे बस हमें क्या करना है दोस्तों, समीशन ऑफ एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई अप्लाई करना है। जैसे मैं एफ ऑफ वाई ले रहा हूँ, तो वाई डायरेक्शन में जो फोर्स नीचे की ओर आ रहा है वो माइनस है, -200। ऊपर की ये देखो ये भी नीचे आ रहा है, तो -RD साइन 60, और ये ऊपर की ओर जा रहा है तो +RB साइन ऑफ 80 डिग्री विच इज इक्वल टू 0। अब शायद इसमें से एक आंख मैंने निकाला है पीछे, RD निकला है 230.94। तो हमने इसके पहले -200, देखो -RD कौन सा निकाला है पीछे, RD निकला है दोस्तों, तो 230, ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 230.94, यही है ना दोस्तों 0.94, यस, और इनटू साइन ऑफ 60। तो फाइनली हमारा जो भी आंसर आ रहा है, ये आंसर मेरा क्या है दोस्तों, समथिंग -399.99 प्लस RB साइन ऑफ 80 डिग्री विच इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट स्टेप में वहाँ जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो वहाँ मैं क्या लिखूंगा दोस्तों 399.99, इसको 400 भी लिख सकते हैं, डिवाइड बाय साइन ऑफ 80 406। तो दोस्तों यहाँ पे हमें RB का जो वैल्यू मिला दोस्तों कितना मिला, 406 न्यूटन। पॉइंट है क्या कुछ, 406.16 न्यूटन। अब दोस्तों ये पूरा का पूरा पार्ट आपका कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट अब समीशन ऑफ ऑल फोर्सेस इन डायरेक्शन ऑफ y हो गया, तो इन डायरेक्शन ऑफ x विच इज इक्वल टू 0। x में एक RA है, और दोस्तों आप x में अगर देखने की कोशिश करोगे तो x में ये इस साइड आ रहा है तो माइनस आएगा, तो -RD cos 60, और ये वाला भी यहाँ जा रहा है तो माइनस आएगा, -RB cos ऑफ 80 विच इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे RD, देखो RA तो हमें फाइंड आउट करना है, -RD कितना था दोस्तों, RD कितना था 230.94, और cos ऑफ 60 माइनस RB हमने निकाला दोस्तों 406.16 cos 80, और समथिंग इसका आंसर माइनस ऑफ 185.99 आया, पर मैं लिखते टाइम इक्वल के वहां भेजूंगा तो +185.99, और इसी के साथ ये पूरा का पूरा पार्ट। हाँ, आप अगर x डायरेक्शन में फोर्सेस है, जैसे y डायरेक्शन में तो प्लस आया तो आप ऊपर की ओर दिखाओ, ऐसे सिंबल्स दिखा सकते हो डायरेक्शन।
तो बहुत ही अच्छे से पूरा का पूरा पार्ट हमने ये भी कंप्लीट किया। उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत ही अच्छे से समझा होगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में।